हेलो बच्चों। अपन क्या पढ़ रहे थे? बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे। और बायोमोलिक्यूल में हम कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्टिव डिस्कस कर चुके थे। उसका जो भी क्लासिफिकेशन है उसके रेस्पेक्टिव पिछला जो हमारा जो लेक्चर था उसमें आपने डिस्कस किया था। अभी तक आपने उसको अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। आज अपन क्या करेंगे, उसी का एक पार्ट है मोनोसेक्राइड का ग्लूकोज। और इस चैप्टर में यानी इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इसके रेस्पेक्टिव ग्लूकोज के रेस्पेक्टिव। देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज क्या होती है? एक मोनोसेकेराइड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोस बोलते हैं। एल्डोहेक्सोस क्यों बोलते हैं? हेक्सोस का मतलब इसमें कार्बन कितने होते हैं? 6। एल्डो का मतलब इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और 6 कार्बन होने की वजह से ऐसा अपन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी ओपन चेन और क्लोज यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर, दो टाइप की क्या होती है? स्ट्रक्चर्स हुआ करती है। ठीक है, ये नेचर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले कंपाउंडों में से भी एक है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज के रेस्पेक्टिव अपन वन बाई अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहला रिएक्शन विथ HI। अगर आप ग्लूकोज को क्या करते हो, यहां पर क्या ले लिया? ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को हमने क्या कर दिया? HI से रिएक्ट करवा दिया, तो यहां पर मिलता है एन हेक्सेन। क्या मिलती है? एन हेक्सेन मिलती है। क्या मिलती है? एन हेक्सेन। ये एन हेक्सेन क्या शो करती है? ये शो करती है कि इसके अंदर में जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन क्या है? स्टेट चेन में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रूव करना हो कि ग्लूकोज के 6 कार्बन है वो स्टेट चेन में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए उस ग्लूकोज को आप रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में उसको आप क्या करोगे? हीट करोगे। नेक्स्ट अपन इसके अंदर में देखेंगे नंबर 2, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, देखो, C डबल बॉन्ड OH, CHOH का होल 4 और ये CH2O। इसको आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं यानी या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। चलो इधर आप क्या कर लो, इसको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ही रिएक्शन करवा दो। जैसे मैं ले लूँ NH2OH, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CH डबल बॉन्ड NOH, और ये क्या हो गया? CHOH का होल 4 CH2OH, यानी ऑक्सिम बन गया। अगर इसको आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? CN, तो ये बन जाएगा CHOH और CN। CHOH का होल 4 CH2OH। क्लियर? इसमें क्या हुआ? देखो, इसमें इसके पास में ये नेगेटिव पार्ट था और ये क्या था? पॉजिटिव पार्ट था। नेगेटिव वाला कहाँ पर जाएगा? इस कार्बन के ऊपर, और पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर क्या बन गई? यहाँ पर बन गई साइनो हाइड्रिन, और यहाँ पर क्या बन गई? ऑक्सिम बन गई। तो ग्लूकोज को आप किसके साथ रिएक्शन करवाते हो? इसके हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हो, तो ऑक्सिम और क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। जो हमारे को क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट करता है कि इस ग्लूकोज के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो गया है? फाइनल हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आता है, वो कौन सा आता है? या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इसके रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट इसमें अपन क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे इसमें? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर, अब इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन अपन करवाएंगे। तो देखो, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे
तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो ये होता है भाई, जैसे ही यहाँ पर Br2 प्लस H2O लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा COOH CHOH का होल फॉर CH2OH, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर ये डिनोट करता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लिया है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। वीक या दुर्बल ऑक्सीकारक लिया है। दुर्बल ऑक्सीकारक किसको ऑक्सीकृत कर सकता है? एल्डिहाइड को कर सकता है, वो कीटोन को नहीं कर सकता। ठीक है। और यहां पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड फंक्शनल। ठीक है, आगे चलते अपन। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड से पहले मैं आपको एक एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के रेस्पेक्टिव बात करूं। देखो, एस्ट्रिफिकेशन में हम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ROH प्लस HO C डबल बॉन्ड OR, और यहां से हमने क्या निकाला था इसके अंदर में? H2O। ठीक है, इसकी जगह से हमने ये भी पढ़ा था, इसको आप एसिड एलाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। इसके लिए अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप इसको किसके साथ रिएक्शन करवा देते हो? किसी एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देते हो, तब भी आपका क्या बनता? एस्टर बनता। ठीक है, अब यहां पर ले रहे हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी CH3 और CH3। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड की किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन? किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? वो रिएक्शन करवा रहे हैं ग्लूकोज के साथ। और जब ग्लूकोज के साथ करवाते हैं तो यहां पर क्या बनता? पेंटा एसीटेट बनता, यानी एस्टर की फॉर्मेशन होती है। अब इन सब रिएक्शन में हमारे को पता है ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? यहाँ पर ये यहाँ पर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाती है? क्या बनाती है? पेंटा एसीटेट बनाती है। इसका मतलब इसमें 5 एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या होते हैं? 5 एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो नेक्स्ट हमारे माइंड में आता है वो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है या फिर 3 डिग्री एल्कोहल है। इसके लिए हमारे क्या करेंगे? नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, यानी यहां पर इसको नाइट्रिक एसिड के साथ अपन क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे। अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहां पर क्या होने वाला है? देखो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देखो यहां पर क्या था? CHO, थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूं मैं, CHO CHOH का होल और ये आपका क्या हो गया? CH2। अब इसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया? HNO3। आपको पता है कि HNO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक समूह। इधर मैंने ले लिया COH CHOH का होल फॉर CH2OH। मैंने इसको भी किसके साथ रिएक्ट करवाया? HNO3। यहां पर मेरे को मिला क्या? COH CHOH का होल फॉर CO, यानी यहां पर मेरे को मिल गया सैकेरिक अम्ल। इसका मतलब इससे भी सैकेरिक अम्ल मिल रहा है, मतलब एल्डिहाइड का तो डेफिनेट क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें ये ऑलरेडी क्या था? एसिड था। यहां पर अब की बार ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इस ग्रुप का हो रहा है। अब हमने पढ़ा था एल्कोहल वाले टॉपिक में कि इजी वे में कौन सी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है? 1 डिग्री एल्कोहल है, वो इजी वे में क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज। या एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
तो प्राइमरी एल्कोहल होती है तो उस एसिड में उतने ही कार्बन होते हैं जितने किसमें होते हैं, उस एल्कोहल में होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो 5 एल्कोहलिक ग्रुप थे उसमें से एक एल्कोहलिक ग्रुप ऐसा है जो कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। बाकी अनोदर वो कौन से हो गए आपके, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप हो गए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एल्कोहल है उस एल्कोहल के रेस्पेक्टिव अपन क्या कर लेते हैं, सॉरी इससे ग्लूकोज के रेस्पेक्टिव अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इतनी देर जो भी अपने पॉइंट्स पढ़े उन पॉइंट्स के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, ये इस टाइप की क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं ग्लूकोज की। ठीक है, उस स्ट्रक्चर में क्या हुआ करता है वो अपन देखते हैं। देखो C डबल बॉन्ड O H C और C, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। स्टेट चेन हो गई, 5 OH। अब देखो OH को आपको क्या करना, अल्टरनेट दिखाना है। इधर तो अगला किधर हो जाएगा, इधर, फिर ये इधर और ये फिर किधर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर, लास्ट में ये इधर और ये इधर। ये आपका हो गया CH2OH। अब आपको स्पेशली किसको देखना है, स्पेशली आपको इसको देखना है। इसमें देखो OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में इसका मतलब जो ग्लिसर एल्डिहाइड होता है हमारा, उस ग्लिसर एल्डिहाइड के कौन से टी कॉन्फ़िगरेशन से ये क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है। इसलिए इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज, तो बोलते हैं। इसके पहले लगाते हैं डी और यहाँ पर प्लस का साइन। डी यहाँ पर इसका जो 3D अरेंजमेंट है उस 3D अरेंजमेंट को शो करता है। यहाँ पर प्लस है वो प्लस इसका ऑप्टिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं उन ऑप्टिकली कैरेक्टर्स को क्या करता है, शो करता है। क्लियर हो गई। अगर इसको आप किधर ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, एल ग्लूकोज हो जाएगी। ये इसकी कौन सी हो गई, ओपन स्ट्रक्चर हो। अब हम बोलते हैं कि ग्लूकोज की क्या होती है, ग्लूकोज की एक क्लोज स्ट्रक्चर्स भी होती है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर देखेंगे अपन। तो देखो इसमें C डबल बॉन्ड O H COH H COH H COH H CH CH2OH OH, यानी इसका कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर इसका कौन सा हो गया 5। इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। यानी ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का इस एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर क्या होगा, एडिशन होगा, योग होगा। कैसे होगा, ये ऐसे होगा, इसके अंदर में ये जो H है ये यहां से कहां पर अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन यहां से किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ऐसा करने से हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में ये बन जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से बन जाएगा। इसमें ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर में देखो ये OH किधर है, ये आपका राइट हैंड साइड में, ठीक है, और ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, या ये कहें ये राइट हैंड साइड में, तो इसको आप क्या बोल देंगे, इसको आप बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, और इसको अपन क्या बोल देंगे, क्या ग्लूकोज। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो। इसको बोलते हैं, इसकी कौन सी स्ट्रक्चर, आवर्त स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी आवर्त स्ट्रक्चर की कौन सी होगी, बीटा। अब देखो इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 1, ठीक है, इन दोनों को आप देखोगे, इसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें OH डाउन में होगा,
इसमें OH यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या होगा, ओनली H होगा। तो देखो इसके आवर्त स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1 है, वो कार्बन नंबर 1 ये डिसाइड करता है कि अल्फा बनता है कि बीटा बनता है। यानी कार्बन नंबर 1 के बेस के ऊपर हमारे पास में यह 2 प्रकार के आइसोमर बन जाए। उन आइसोमर को अपन बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। इसलिए कार्बन नंबर 1 को किस नाम से जानते हैं, एनोमेरिक कार्बन के नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनोमेरिक कार्बन के नाम से भी अपन जानते हैं। क्लियर, यही बताया। दिस रिंग इज कॉल्ड पायरेनोस रिंग, यानी पायरेनोस की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ये पायरेनोस होता है। और अभी अभी हमने जो स्ट्रक्चर ली है उस स्ट्रक्चर के अंदर भी देखो टोटल रिंग में कितने हैं, 6 एटम और एक क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर में भी एक ऑक्सीजन और 6 कार्बन एटम, सॉरी 5 कार्बन एटम, 6 मेंबर्ड यहाँ पर रिंग बन रही है। इसलिए इसको बोलते हैं अपन कौन सी, पायरेनोस स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं। एनोमर्स में हमने बोला है यहाँ पर क्या बोला है, इसका जो कार्बन नंबर 1 है उस कार्बन नंबर 1 के बेस पे यहाँ पर तो आपके क्या बनते हैं, एनोमर्स बनते हैं। इसलिए इसको एनोमरिक कार्बन अपन बोल देते हैं। ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एनोमरिक कार्बन इज बिलो द प्लेन। ये प्लेन के कहां पर होता है, बिलो में होता है। इस तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है। बीटा के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एनोमरिक कार्बन अबाउ द प्लेन। ये कहां पर होगा, जो हमारा इस तरीके से प्लेन बनेगा उस प्लेन के अंदर कहां पर होगा, ऊपर की तरफ। कहां पर होगा, ऊपर की तरफ। तो ये अल्फा हो गई, ये आपकी क्या हो गई, बीटा हो गई। तो ये हमने ग्लूकोज के रेस्पेक्टिव क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें फ्रक्टोज के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।